बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जो हमने नज़्म पढ़नी है उसका नाम है हम्द। हम्द आपको पता है ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें कि शायर अल्लाह ताला की बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ जिसमें बयान की जाती है। इसके ख़ास अल्फाज पर नज़र डाल लेते हैं। पहला लफ्ज़ है हम्द, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, संवारना, सजाना, दुरुस्त करना, चिराग, दिया या लैंप, कुदरत, ताकत। नज़म पढ़ते हैं। नज़म पढ़ते हुए याद रखें कि सबक पढ़ने का तरीका अलग होता है जबकि नज़म पढ़ने का तरीका अलग होता है। या तो हम इसे गा कर पढ़ते हैं या फिर हम इसे शायर हज़रात की तरह पढ़ते हैं। नज़म पढ़ के देखते हैं। ये हैं खुदा के निशान सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने हैं संवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ, खुदा की गाते हैं हम्द सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। शायर हैं इसके अख्तर शेरानी। शायर अख्तर शेरानी हैं तो आप शायर का नाम भी याद रखेंगे ताकि आपको आगे आने वाली जो आपकी सरगर्मियां हैं, आगे आने वाले काम हैं, आप उसको आसानी से कर सकें। इसके साथ साथ आप नज़म भी याद करेंगे। देखते हैं कि नज़म में शायर अल्लाह ताला की क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान कर रहा है। पहले शेर में शायर कहता है कि ज़मीन पर फूल और आसमान पर तारे सारे खुदा के निशान हैं। ज़मीन पर फूल में फूल जो है सिर्फ़ एक इलामत है कि ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दरिया, समंदर, पहाड़, दरख्त, पौधे, इंसान, कोई भी मखलूक़ात, जो जितनी भी चीज़ें ज़मीन पर मौजूद हैं सारे खुदा के निशान हैं। इसी तरह आसमान पर तारे में तारे भी इलामत है कि आसमान पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कहकशाएँ हैं, चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, जो चीज़ें भी हैं वो सब के सब अल्लाह ताला के निशान हैं कि अल्लाह ताला कितना अज़ीम और कितना बरतर है। अगले शेर में शायर कहता है कि ज़मीन की सारी चीज़ें और आसमान पे जो कुछ भी है वो कितने अच्छे तरीके से सजा हुआ है, उनको कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। हर निज़ाम अलग अलग अपने अपने निज़ाम के तहत, अपने अपने असूल और कानून के तहत चल रहा है। अगले शेर में कहते हैं कि ये बाग ऐसे किसने खिलाए हैं। बाग से मुराद है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन फूल हैं, कितनी ही सैकड़ों किस्म के फूल हैं, उनकी अलग अलग खुशबू है, अलग अलग रंग है, अलग अलग पौधे हैं, पत्तों के डिज़ाइन अलग हैं, रंग मुख्तलिफ हैं। इसी तरह एक इंसान के आप कह लें कि उंगलियों के निशान दूसरे के निशान से नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें कौन है जिसने इतने अच्छे तरीके से बनाई हैं। और चिराग ऐसे जलाए किसने, आसमान पे तारे किसने इतने खूबसूरत तरीके से सजाए हैं कि दूर से हमें यूँ लगता है जैसे बहुत सारे चिराग जला दिए गए हों। अगले शेर में शायर कहता है कि ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं और आसमान की भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब खुदा ने ही संवारी हैं। सिर्फ अल्लाह ही है जो कि ये बना सकता है। वही मालिक है, वही राज़िक है, वही खालिक है, वही सारी मखलूक का पैदा करने वाला है। उसी ने ये सब कुछ जो है बेहतरीन तरीके से सजाया है, बेहतरीन तरीके से संवारा है और सारा निज़ाम कायनात जो है उसी के हुक्म से चल रहा है। खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की जो ताकत है, अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहो, उसकी ताकत के गीत गाते रहो, उसकी बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करते रहो। और सिर्फ़ वही है जो कि दुआएं सुनता है कि सिर्फ़ उसी को अपनी दुआएं सुनाओ। अपनी जो भी दरख्वास्त है, जो मन्नतें मांगनी है, कुछ भी जो आपको ज़िंदगी में चाहिए वो सिर्फ़ अल्लाह ही है जो कि पूरा कर सकता है। तो आप सिर्फ़ अल्लाह से ही दुआ करें। आखिरी शेर में शायर कहता है कि ज़मीन की तमाम चीज़ें और आसमान की तमाम चीज़ें अल्लाह की हम्द बयान करती हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करती हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला की बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करते रहना चाहिए। शायर का नाम है अख्तर शेरानी। नज़म भी याद करेंगे आप और शायर का नाम भी याद रखेंगे।